हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है ज़बरदस्त सा मैंगो डिलाइट। ठंडा ठंडा सा गर्मियों के सीज़न में ये बहुत ही अच्छा लगता है, यमी लगता है। ऊपर से मैंगो का सीज़न है तो आप इसको घर में ज़रूर बनाइएगा। चले आए देखते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पे मैंने 4 मैंगोज़ ले लिए हैं, अच्छे से पके हुए मैंगोज़ हैं और ये स्वीट थे, मीठे थे, काफ़ी मज़ेदार से, लजीज से। अगर आप मेरी तरह मैंगो लवर हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैंगो को मैंने क्यूब की शेप में कट कर लेना है। हमने सारे मैंगोज़ को क्यूब के या डाइस की शेप कह लें, इसमें कट कर लेंगे। एंड व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना ताकि टाइम टू टाइम मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। रंग गोरा करने के लिए मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं। मैंने इस वीडियो में रंग गोरा करने वाली क्रीम का भी बताया है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैंने मैंगो के पल्प को ग्राइंड कर लेना है। कुछ मैंने मैंगो चंक्स अलहदा से ये निकाल लिए हैं, सेपरेट्स रखने हैं और इनको मैं मैंगो का पल्प बना लूँगी। ग्राइंड किया है, कोई वाटर नहीं ऐड किया। मैंगो का पल्प रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे लिए हैं मैंने कुछ कैंडी बिस्किट्स, 4-5 पैकेट्स कैंडी बिस्किट के ले लें। आप अपनी पसंद का कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, मैरी बिस्किट ले लें या डाइजेस्टिव बिस्किट ले लें। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो डाइजेस्टिव बिस्किट जो होते हैं वो इसमें भी अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ पे कैंडी बिस्किट को सबको ओपन कर लेना है और इनको भी हमने क्रश कर लेना है या ग्राइंड कर लेंगे इनको। अच्छा दोस्तों, ये बगैर ओवन के, बगैर किसी चीज़ के इतना अच्छा सा घर में मीठा बन जाता है, तो वाई नॉट, आप घर पे इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें से मैंने ना 3-4 बिस्किट जो हैं अलग कर लिए थे, बाद में काम आएंगे। यहाँ पे मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। अब लिया है मैंने बटर को हाफ़ करके इसको मेल्ट करेंगे। मुझे सिर्फ हाफ़ चाहिए इसलिए मैं हाफ़ ले रही हूँ। ओवन के अंदर इसको रख के 2 मिनट में इसको मेल्ट कर लूँगी, जल्दी से ये मेल्ट हो जाता है। और फिर मैं आपको अगले स्टेप की तरफ लेके जाती हूँ। यहाँ पे मैंने बटर को मेल्ट कर लिया था, ये कुछ इस तरह से लगेगा आपको। इसके बाद हमें क्या चाहिए, वो है मिल्क पैक की डेयरी क्रीम चाहिए। आप चाहें तो इसमें व्हिपिंग क्रीम को भी व्हिप करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी मुझे अच्छी नहीं लगती टेस्ट में जितनी मुझे ये वाली क्रीम पसंद है, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। इसमें डालेंगे 3 to 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। मैंने शुगर को ग्राइंड करके पाउडर में बना लिया था। 4 टेबल स्पून मैंने शुगर के ऐड करके उसको ग्राइंड कर लिया था। अब जो मैंने मैंगो का पल्प लिया था ना दोस्तों, उसके अंदर मैंने इस फ्रेश क्रीम को ऐड कर लेना है। डेयरी मिल्क की क्रीम बहुत ही लजीज होती है। आप नूरपुर की भी ले सकते हैं, ओलपर्स की भी अच्छी है, आप कोई भी इन तीनों में से ले लें। अब मैंने क्या किया है कि जितनी भी शुगर थी इसके अंदर वो मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग को मैं आपको बताती हूँ कि कैसे देखना है। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में मिल जाएं, ताकि आप बार बार कमेंट्स में ना पूछें मुझे, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखा करें। यहाँ पे देखिए मैं किस तरह से मिक्सिंग कर रही हूँ। मैं राउंड एंड राउंड मिक्स कर रही हूँ ताकि इसकी फोम बने, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली तेज़ मिक्स करूँगी तो जितना भी मैंगो का और क्रीम का मिक्सचर है वो नीचे बैठ जाएगा, इसलिए मैंने उसको स्लोली राउंड करके। अब यहाँ पे कैंडी बिस्किट ले लिए हैं, बटर लिया है, बटर को इसके अंदर अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। ये देखिए कमाल का बनता है, इतना सुपर डिलीशियस कि आप कहेंगे कि बेकरी से बेहतर घर पे मीठा बन गया। मैंने यहाँ पे ग्लास लिया था, ग्लास कोई भी चीज़ ले लें आप, इसको अच्छे से इसकी बेस जेंटली से प्रेस करेंगे, इसको ज़्यादा भी दबा के नहीं करना वरना ये नीचे चिपक जाएगा। जेंटली प्रेस किया है मैंने इसको। अब क्या किया है मैंने, जो मेरे पास बटर मैंने मेल्ट किया था उसी बाउल में मैंने मिल्क ऐड किया। 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर डाल के इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है। बटर का फ्लेवर मिल्क के साथ ऐड होके ये और भी डिलीशियस और इसका मज़ा दुबाला होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड के छोटे से टुकड़े कर लिए थे, पीसेस कर लिए। अब इसको डिप किया है मिल्क के अंदर और यहाँ पे हम अपने ट्रे के अंदर इसको सेट कर लेंगे। सारी 1 बाय 1 ब्रेड ली हैं, इनको डिप करेंगे मिल्क में अच्छे से प्रेस करके इसको साथ ही हम ट्रे में सेट कर देंगे। यकीन करें दोस्तों, ये ठंडा होके चिल हो कितना मज़े का लगता है। आपने इसको ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताना है कि आपने इसको ट्राई किया तो ये कैसा बना। और दोस्तों, अगर आपको रंग गोरा करने वाली क्रीम्स के मुतालिक जानना है तो ये ऊपर आइकॉन बटन में रंग गोरा करने वाली क्रीम का रिव्यू मैंने डाला है। ये मेरी वीडियो बहुत पसंद की गई है, लोगों को बहुत अच्छी लगी है।
ये क्रीम आपका जेनुअली जो कलर है ना वो बहुत रंग गोरा करती है। आपने इस क्रीम को ज़रूर यूज़ करना है। अब मैंने क्या किया, जो मैंने मैंगो सेपरेट रखे हुए थे उनके चंक्स को मैंने इसके ऊपर लगा देना है, अच्छे से भर के लगा दिया मैंने इसको। अब जो मैंने मैंगो पल्प और क्रीम का मिक्सचर रेडी किया था, हमने सारा इसको फैला देना है, जेंटली प्रेस करके इसको अच्छे से इसकी तह लगा देंगे। हाफ मैंने अलग से रख लिया था ताकि दोबारा से इसके ऊपर ऐड करूँगी अच्छे से। ये देखें मैं कैसे कर रही हूँ। आप इन्हीं मेथड्स को फॉलो करेंगे तो आपका ये डिज़र्ट बहुत अच्छा बनने वाला है। बाकी वाला पल्प भी अब ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से फैला देंगे। क्रीम और पल्प का मिक्सचर मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब जो मैंने बिस्किट, कैंडी बिस्किट ग्राइंड किए थे, इनको स्पून की हेल्प के साथ हमने इसके सारे कॉर्नर्स पे स्प्रेड कर देना है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी इस मेथड की। यहाँ पे सारा कंप्लीट मैंने लगा दिया और उसके बाद मैंगो चंक्स लिए। मैंगो चंक्स को भी मैंने इसी तरह सारे राउंड एंड राउंड सारा हम इसको फिल कर देंगे। बहुत आसान है, कोई इसकी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं। अगर मैं बना सकती हूँ तो आप भी इसको बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब मैं बात करी थी रंग गोरा करने वाली क्रीम की। अगर आपका रंग काला हो रहा है, गर्मियाँ हैं, तो आपने ये जो ऊपर आइकॉन पे मैं क्रीम बताई है एथी ग्लो क्रीम, इसका रिव्यू देखें और इसको मंगवाएं बाज़ार से। इसको मंगवा के आप यूज़ करें, आपका रंग दिनों में गोरा होगा। और भी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे रिव्यू की, आपने वो भी जाके देखनी है और फिर मुझे बताइएगा कि आपको सारी वीडियोस कैसी लगी। आप वाइटनिंग क्रीम बहुत पूछते हैं मेरे से, इसलिए मैंने इस पे आइकॉन पे बता दिया है, आप जाके तो देख लीजिएगा। अब मैंने क्या किया, कुछ क्रीम मैंने रखी हुई थी और कुछ मैंने पल्प जो है ना वो सेपरेट से रखा हुआ था। आपने भी हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा अलग से निकाल के रख लेना है डेकोरेशन के लिए। यहाँ पे बस मैंने एक टूथपिक ली है और सबको इस तरह से एक डिज़ाइन कर रही हूँ। देखें बहुत आसान है किस तरह से डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, आप भी इजीली इसको कर सकते हैं। और लुक में तो ये मैं कहती हूँ बहुत ही 200% प्यारा लगता है ना। ये आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बस ये मैं कह दूँ, ईद पे बनाएं, गेस्ट आएँ उनको बना के खिलाएं या ख़ुद भी बनाएं, अपने लिए भी बना के कभी खा लिया करें। रेस्टोरेंट्स में ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आप इतने पैसे भरें और वहाँ पे जाके खाएं। घर पे इतनी अच्छी चीज़ें, हाइजेनिक चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत लजीज लगता है। इसको 6 घंटे के लिए कम से कम आपने चिल कर लेना है नीचे वाले पोर्शन में फ्रिज के। यहाँ पे मैंने इसको चिल कर लिया था ठंडा, 6 घंटे ये ठंडा हुआ। अब मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये मैं ट्रे से बाहर निकाल रही हूँ। ये इतना डिलीशियस बना था, बिलीव मी। आप इसको बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे। यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल के जब इसको ट्राई किया, उफ, ओ माय गॉड, इतना डिलीशियस, लाइक हेवन, इतना डिलीशियस था, मज़ेदार था। और इसमें जो मीठा था, मिठास थी, वो परफेक्ट थी, ना ज़्यादा मीठा था और ना ही फीका। परफेक्टली ये बन के तैयार हुआ था, सुपर से भी ऊपर। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है और कमेंट में मुझे कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में।